अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों में खुश और आबाद रखे। तो जी, ऐसा है कि ब्लॉग डालने में अक्सर देर हो जाती है मुझे। क्यों हो जाती है? इस दौरान शब रात भी गुजर गई। पहले तो यही कन्फ्यूजन थी कि भाई कब है कब है कब है। तो एक दिन भी हुई इबादत, दूसरे दिन भी की, रोज़ा भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत मज़ा भी आया और मतलब बहुत से काम पड़े हुए थे वो भी किए। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या काम किए, हमारा कैसे रोज़ा हुआ, कैसे इबादत। मतलब इबादत का तो नहीं दिखा सकते, ओबियसली लोग कहते हैं दिखावा, तो ये सब चीज़ें तो नहीं दिखा सकती। बहुत सादे तरीके से अफ्तारी का एहतमाम हुआ। फिर कुछ गेस्ट आ गए थे, और गेस्ट क्या, मेरे जेठ जेठानी और बाजी, मेरी मतलब बड़ी नंद वगैरह आ गई थी, उनके साथ बहू थी। तो उन लोगों को पसंद नहीं यूट्यूब पे आना, तो मैं इसलिए उनको नहीं ला सकी और वो दिखा भी नहीं पाऊँगी मैं आपको। कभी अगर उनका दिल किया तो इंशाल्लाह ताला उनकी पिक वगैरह उन्होंने इजाज़त दी तो फिर आपसे मिलवाऊंगी उन सब को। और इस दौरान मैंने कपड़े भी धोए और मतलब खाना भी बनाया, और बहुत से ऐसे काम है जिसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, बिकॉज घर में ऐसे कैमरा लेके आप आगे पीछे नाचते हो तो अच्छा नहीं लगता। बस छोटे छोटे क्लिप मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ जिसमें मैं बाद में वॉइस ओवर कर सकूँ। और वो भी मेरी भाभी की वजह से, फ़रा फहद की वजह से, क्योंकि मुझे, आपको फिर वही कहूँगी कि मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में इतना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इस तरह क्लिप ले लेती हूँ और फिर बाद में मैं इसमें वॉइस ओवर करती हूँ। तो चले जी, मेरे साथ बने रहिए। और देखिए, मैंने इन 2 दिनों में लास्ट लगानी मैंने थी शब रात वाले दिन वीडियो, लेकिन नहीं लगा पाई क्योंकि बहुत से काम थे। तो आप देखिए कि मैंने क्या क्या किया। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं इस व्लॉग के बाद। आप देखते रहिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा, पूरा देखा करें प्लीज़। आके शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़, जो मेरे चैनल पे न्यू है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हुआ इस बीच। तो जी, ये देखें कपड़े जी, कपड़े बहुत ज़्यादा थे। ये मैंने कल बीच में भी धोए थे, मैंने इसको धोया। ये जी नीनो की फूफो जी ने उनको फ्रॉक सी के दिया। और नीनो, ये कौन सा फ्रॉक है? लेट इट गो जी, इसको बहुत पसंद आया तो मैंने इसको फाइनली आज ये हाईनेक वगैरह से आज़ाद कर दिया और इसको नहला धुला के बाल ट्रिम किए, इनके कटिंग की है, बालों की ट्रिमिंग की है और नहला धुला के फ्रेश किया। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, मैं साथ कपड़े भी धो रही हूँ, आज बच्चों को नहला भी रही हूँ, तो काम बहुत ज़्यादा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मेरा हुलिया बहुत बुरा है, इसलिए मैं भी आपके सामने आ नहीं सकती हूँ। रात को मैंने अपने बच्चों के सर में ऑयलिंग की थी, क्योंकि इतने दिनों से डस्ट रह रहे कि स्किन और बालों का इतना बुरा हाल है। डस्ट एलर्जी हो गई है मेरे फेस पे भी, और बच्चों के भी बाल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो मैंने ऑयलिंग की थी, तो वो भी तो मच बेटर, अच्छे लग रहे हैं। और ये हरीम का आप ड्रेस देख लें। हरीम, अपना ड्रेस दिखा दे ज़रा, Peanut spin. स्पिन करो। वेरी Wow. गुड, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल नीना। से थैंक यू फूफो जी। Uh, पहले हरीम को तैयार किया, अब राबेल फाइनली नहा धो के तैयार हो चुकी हैं। अब क्या प्लान है अब आपका? डोर को फ्रैंक पार्क के करूंगी, फिर आगे नहीं बता। नमाज, जोहर की नमाज रहती है अभी आपकी, तो नमाज पढ़ेंगे अभी। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ तक पहुँची। मैं तो आज थक गई हूँ। ये देखिए जी, ये कुछ कपड़े हैं, कुछ क्या, ये सारा भरा हुआ है। अभी आधे मशीन में, आधे उस तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देखिए, ये सारे कपड़े हस्बैंड के कार्गो हुए थे एक्चुअली। तो कार्गो में आपको पता, वो वाइट पड़े पड़े वो येलो से हो गए थे, तो हस्बैंड को नहीं अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सारे कपड़े पहले ब्लीच में डाले, ब्लीच में डालने के बाद फाइनली उनको अब डाला है सूखने के लिए। ये देखिए जी, आधे कपड़े ये हैं, अभी मशीन में थोड़े से रहते हैं, बस वो भी मैं अब फारिग करूँगी। ये देखिए, नीचे डालने, ऊपर इतनी जगह नहीं थी तो नीचे डाले हैं। तो चलें जी, ये काम ख़त्म करने के बाद आपसे मिलती हूँ। अपने काम खुद करने की आदत डालने सभी बहनें मेरी। चलें जी, फिर मिलती हूँ आपसे। ये राबेल कुरान पाक पढ़ रही हैं, तो कारी साहब की कोई इमरजेंसी थी तो वो ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो उन्होंने बोला कि भाई आप खुद पढ़ लें। ऑनलाइन पढ़ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह 28 पारे पर हैं अभी ये। और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इनको पढ़ने के साथ साथ इसको समझने की भी तौफीक दे, आमीन। तो जी, असर की अज़ानें हो रही हैं
सुबह से अभी कपड़े धो के फारिग हुई थी तो बच्चों को भूख लग गई, तो एक को तो राबेल आप क्या खा रही हैं? मैं लौकी चावल। लौकी चिकन विद राइस इसका फेवरेट है। और हरीम आप क्या खा रही हैं? नीनो नीनो खा रही हैं नगेट्स से। इनको खाना दे के तो बस मेरे जो काम पेंडिंग है वो करूँगी। साथ साथ देखें कितने काम, एक हाउसवाइफ के लिए कितने काम सारा दिन बढ़ते ही रहते, ख़त्म ही नहीं होते। तो अब बच्चों को बस यहाँ लगा के तो जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करके तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली कपड़े धुल चुके थे, कपड़े चेंज भी कर लिए थे मैंने। फिर उसके बाद नीचे गई, चाय बनाई, और जैसे कि मैंने दिखाया था, मेरी नंद, बड़ी नंद है, कढ़ाई कर रही थी और फ्रॉक्स वगैरह, मतलब ये ऑर्डर पे काम करती हैं। अभी मेरा काम यहीं ख़त्म नहीं होता, ये देखिए अभी ये कपड़े जो से हैं इनको तय करना है और बाद में इनको प्रेस भी करना है। ये सारे भी फैले हुए हैं, खाना बनाने भी नीचे जाना है अभी। बस ये सारे कामों में सारा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता कि दिन कैसे गुजर गया। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी सी वीडियो, छोटी छोटी सी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ और ना मैंने कभी ये काम किया, तो इसलिए अगर कोई मतलब मैं नहीं सही कर पा रही तो काइंडली मुझे गाइड कीजिए और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिए। हम ख़त्म करने के बाद ही आई किचन में, तो अरीब ने स्पैगेटी बनाई हुई थी और ये अब्दुल मोइज़ साहब अपने कानों में हेडफोन लगा के वो फुल टाइम फमची, मैं इसको छेड़ रही थी, तंग कर रही थी। तो जो इसी तरह फिर हमारे रात को हमने इबादत भी की थी इसी रात, और नेक्स्ट डे जी ये फिर मैंने मीठे राइस बनाए, तैयारी कर रही थी किचन में, और साथ कीमा आलू बना रही थी। तो उतनी ही देर में फिर जेठ और जेठानी भी आ गए थे जी। तो ये मीठे चावलों को दम दिया, फिर उसके बाद उनके लिए समोसे वगैरह मंगाए और चाय का इस्तेमाल किया मेरी छोटी नानी ने। तो फिर हम लोग ये सारे काम करते रहे जी। ये मेरी कलर कलेक्शन, फ्रूट कलर कलेक्शन, तो ये मेरी नानी फ्रूट लेकर आई थी कुछ रोज़े के लिए, लेकिन अफ्तारी के हमने कुछ ऐसा फ्रूट वगैरह नहीं खाया था, तो बहुत सिंपल के तरीके से अफ्तारी की थी हम लोगों ने। और ये जी अरीब की झटपट रेसिपी एक और, जिसे उसने दही फुल्कियाँ या दही बल्ले आप कह लें, उसकी मैंने उससे पूछा रेसिपी, तो बहुत आसान सी एंड बहुत क्विक थी। इंशाल्लाह ताला ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। रात को कीमा आलू तो बना लिया था, मीठे चावल भी बन चुके, तो साथ ही हमने एक सब्ज़ी भी बना ली थी क्योंकि गेस्ट से, तो हमने कहा था चलो फिर साथ मतलब ये भिंडी भी बना लेते हैं, और कीमा आलू भी मेरा तैयार हो चुका था। फिर हमारे रोज़े का टाइम हो चुका था जी। फिर हमने सिंपली बस वो जो समोसे चाय के साथ गेस्ट के लिए मंगाए थे वो, और दही बड़े हो गए थे, साथ फुल्कियाँ वगैरह वो अरीब ने रेडी की थी जल्दी जल्दी, वो तैयार हो चुकी थी। और साथ ही जी बच्चों के लिए मैंने बनाया स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, क्योंकि राबेल, हरीम और सबको ही मतलब बहुत पसंद है। तो फिर जी ये हो चुका था अज़ान का टाइम। ये भी आप सब You are looking what? Who are you? You looking? कितनी प्यारी लग रही हो। बहुत, मैं हेयर अच्छे कर दूंगी, लेकिन आप क्या लग रही हैं? आपने कौन से वाले कपड़े पहने? डैडी को वाले। ओके, अब ऐसे राउंड करें, ज़रा दिखाएं, स्पिन करें। वाह, से हेलो। तो जी ये थी मेरी 2 दिन की शेयरिंग, और सॉरी मैंने मतलब मैं लेट हो गई और मैं पूरा प्रॉपर नहीं वीडियो बना सकी कि रोज़ा रखा था या पूरी नहीं कर सकी, बता सकी आपको। तो रोज़ा भी रखा था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से खोला भी, कपड़े भी धोए भी। इसके दरमियान बहुत अब हद तक मेरा घर सेट हो चुका है। थोड़ा सा सामान आपको बताया था लॉकडाउन की वजह से डिले है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखें, और मेरी बच्चियों को, मेरी माँ, अम्मी जी को, भाई भाभी बहन सबको, हमें सब के लिए दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, और जितने भी औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद दे और सबको उनके घरों में खुश और आबाद रखे। तो इस उम्मीद के साथ तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के हवाले।